हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वंडरफुल वेंसडे में कोच एमजे के साथ। आज के इस पावन पर्व पर मैं बताना चाहूंगी कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ जुड़िए ताकि आज हम गुरुओं के बारे में कुछ बात करें। आज का जो टॉपिक रहेगा पेरेंटिंग। देखो, हम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के बच्चे रहे हैं। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिल को छू लेने वाला मैं कहूंगी टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम ना सिर्फ कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा, मैं कहूँ मेरे दिल के तो बहुत ज्यादा करीब है। तो मैं आपका फिर से तहे दिल से वेलकम करती हूँ और आज की गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत 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 बधाई हो। पूरा चांद देख के मन में ऐसा उबाल उठता है कि आए प्लेटफॉर्म पे जहां बहुत सारे मेरे जैसे लोग जुड़े हुए हों और सब जने मिलकर अपने गुरुओं को शत शत नमन करें कि आज अगर हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आज जहां हम खड़े हैं सब आपकी बदौलत है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। हमारे जीवन में गुरु, हर एक के जीवन में इनफैक्ट मैं कहूंगी कि गुरु का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान होता है। गुरु को भगवान से भी ज्यादा ऊपर की पदवी दी जाती है, भगवान से भी बढ़ चढ़कर उनको माना जाता है। अगर मैं गुरु के बारे में बात करूं तो गुरु शब्द जो है गु है, जो गु को अगर हम संस्कृत में देखें तो गु का अर्थ होता है अज्ञानता, मतलब अंधेरा, और रू का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश। तो गुरु शब्द का अर्थ ही यह है, ऐसा इंसान, ऐसे लोग जो आपको अज्ञानता और अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं। तो ऐसे तो हमारी जिंदगी में कई लोग आते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं, हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं। मैं समझती हूं कि सभी को जो पहला गुरु मिलता है वो उसके माँ बाप होते हैं। पहला गुरु जो सही मायनों में जो कहा जाता है कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं, लिटरल सेंस में भी, ना सिर्फ चलना सिखाते हैं, जबकि सही मायनों में वो अपने बच्चों को सिखाते हैं पैरों पे खड़ा होना क्या है। अनजानी कही हुई बातों को वो समझते हैं और एक समझदार प्राणी का निर्माण करते हैं आपके रूप में। तो समझिए उस गुरु को हम कैसे आज भूल जाएं। उन दो गुरुओं को हम भूल ही नहीं सकते। आज मुझे गुरु पूर्णिमा के व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए, कईयों ने शुक्रिया अदा किया, कईयों ने मुझे विशेष भेजी। तो मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म के राही, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इस पदवी को, इन विशेष को इनके सही हकदार के पास पहुंचा सकूं तो मेरा काम हो जाएगा। मेरी इंस्पिरेशन शुरू से ही, मेरी इंस्पिरेशन और मुझे लगता है मेरे साथ जुड़े हुए कई लोगों की इंस्पिरेशन उनके माँ बाप रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए उसके माँ बाप जो होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं। वो अपने मम डैड को ही ऐसे देखता है कि इनको सब कुछ आता है, ये सब जानते हैं और ये हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और यही चीज आखिर तक हमारे साथ जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो बताइए कौन सा ऐसा गुरु होता है जो आपको शुरू से लेकर आपके हर एक चीज के लिए मार्गदर्शन आपका करे। तो सही मायने में अगर आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने माँ बाप का शत शत नमन ना करें, उनको कोटि कोटि धन्यवाद ना करें, तो गुरु पूर्णिमा को कोई महत्व रह ही नहीं जाता। गुरु की एक एक खासियत होती है, गुरु जो भी होगा ना उसकी एक खासियत होती है कि वो आपको सिखाता है। लेकिन जब मैं माँ बाप की बात करती हूं तो माँ बाप को कहीं ना कहीं आप पे एक दृढ़ विश्वास होता है कि मेरा बच्चा सारे बच्चों से अच्छा है और वो कर सकता है। तो वो माँ बाप सिर्फ सिखाते ही नहीं है, वो आप में विश्वास भी डालते हैं। और उन्हीं विश्वास, उसी विश्वास का सदका कि हम लोग आज जो हैं वो हैं। आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, कामयाबी ले रहे हैं, थोड़ा हमारा नाम है, रुतबा है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसका सारा का सारा श्रेय
जाता है हमारे माँ बाप पे, जिन्होंने बचपन में हमारे पे विश्वास किया। एक माँ का बच्चा अगर बहुत ज्यादा बदसूरत भी होता है या बहुत ज्यादा नालायक भी होता है या कोई काम नहीं भी करता, तो भी कोई माँ अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं कहती। वो यही कहती है कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर है, मेरा बच्चा सब नालो सोना, सब नालो सुनखा। आपने बहुत बारी सुना होगा। उनके इसी विश्वास से हम बनते हैं जो हम बनते हैं, जो हम आज हैं। गुरबानी में भी एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, तू करता करना मैं नाही, तुझ बिन दूजा अवर को नाही। अब इस गुरबानी की लाइन को अगर हम माँ बाप से जोड़ें, क्योंकि बच्चे ने भगवान नहीं देखा, बच्चे ने तो अपने माँ बाप में ही भगवान देखा है, तो वो कहता है आप ही मुझे बनाएंगे जो बनाएंगे, तू करना करना मैं नाही, मैं नहीं कुछ कर सकता, आपने ही जो करना है। तो आज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी के मम डैड को, सभी के माँ बाप को एक थैंक यू करना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि हम सब चाहे बिजी हो गए हैं, चाहे अपनी अपनी लाइफ में हम लोग सेटल्ड हैं, कुछ भी है, पर हम सब जने आपसे जुड़े हुए हैं और आपको याद करते हैं। आप हमारे फर्स्ट रोल मॉडल रहे हो और रहते ही रहोगे। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। आप वो सन की तरह, सूरज की तरह हो, जो हमारा सौर मंडल, जो हमारा सोलर सिस्टम जो है, उसको चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स का काम करते हो। जिंदगी में ना, जब कभी मैं बात करती हूँ लोगों से, हर जना आजकल टेम्पल रन खेल रहा है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। आपको पता है ना, एक ऐसी गेम होती है टेम्पल रन, भाग रहे हैं, पता ही नहीं क्यों भाग रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जिंदगी में 3 फेजेस आते हैं सबकी लाइफ में, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा सारा कंसंट्रेशन हमारे मम डैड होते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि कितनी सारी गाने भी बने हुए हैं इस पे, बचपन से रिलेटेड, राइट। तो बचपन में जब हम होते हैं ना, तो हमारी डिपेंडेंसी होती है मम्मी पापा के ऊपर, हमें हर चीज उन्होंने सिखानी है, हमारी लर्निंग्स, हमारी नीड, वही तो हमारी अकेली वेल्थ होते हैं। तो 0 से 20 साल तक की उम्र में हम बच्चे रहते हैं मम्मी पापा के साथ और उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमें मम्मी पापा की बड़ी जरूरत रहती है, जो उन्होंने कहा वो हमने माना। जब हम जवान हो जाते हैं, जब जवानी में कदम रखते हैं, तो एक अच्छे माली की तरह हमारे मम डैड हमारी परवरिश करते हैं, हमें संवारते हैं, संभालते भी हैं, सजाते हैं, संजोते हैं और हमें फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं कि बाहर का वर्ल्ड अब आप देखने जा रहे हो, तो आप अब रेडी हो, ध्यान रखना, और पूरा ध्यान रखते हैं। अब ये जो एज होती है 25 से 40 तक की उम्र की, 25 से 40 तक, ये एक स्ट्रगल पीरियड है, सबकी लाइफ में आया है। मेरे साथ जो अब जुड़े हुए हैं, मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, आप सब जानते हो, ये एक स्ट्रगल की एज होती है। कैसा स्ट्रगल? भैया आप अब डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन गए हो। इंडिपेंडेंट जब आप बनते हो, आपको अप्स एंड डाउन मिलेंगे, नए नए लोगों से मिलोगे आप, आपकी शादी हो जाती है, आप नए घर में जाते हो, आपकी जॉब मिलती है, आपको थोड़ा बहुत लाइफ सेटल होने लगती है, फिर आपको आपके बेबीज होते हैं, तो आपको एक नई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, नए घर, नए लोग। तो इस स्टेज में भी जो मम डैड हैं, जो माँ बाप हैं, वो सही मार्गदर्शक के रूप में सही सजेशन आपको देते हुए आपको इस पड़ाव से भी प्यार प्यार से आगे निकालते हैं। देखो माँ बाप का कितना बड़ा रोल है। कोई आपका नर्सरी का टीचर क्या आपके इस पड़ाव तक आपके साथ आया? नहीं आता। अब हम बुढ़ापे की बात करते हैं। जब आप 50 पार कर जाते हो और आपको, यदि आप लकी हो और आपको मौका मिलता है अपने माँ बाप को बच्चा बने देखने का, आप समझ रहे हो, आपके माँ बाप भी तो बुजुर्ग हो गए, तो ये राइट टाइम है उस कर्ज को उतारने का, और हमें इस कर्ज को उतारने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसका एक बहुत प्यारा मैं एग्जांपल देती हूँ। देखो, जब भी मैं कभी अपने किसी फ्रेंड्स के घर जाऊं, उनके अगर घर में बुजुर्ग हैं जो बच्चे बन चुके हैं, अब बड़ा मजा आता है उनसे बात करके। उनका आशीर्वाद बिल्कुल सेल्फलेस होता है, उनमें कोई बैर भावना, ऐसी कोई भावना नहीं होती। और तो और, मैं इतनी लकी नहीं थी कि मुझे मेरे दादा दादी और नाना जी नानी का प्यार मिल सके, बट मेरे बच्चे, मैं कहूंगी, बहुत लकी हैं कि उनको उनके दादा दादी और उनके नाना नानी दोनों का प्यार मिलता है। दादाजी, मैं कहूंगी, अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके
उनको बहुत याद करते हैं और उनको मिस भी करते हैं। बट हम मेरे बच्चे बहुत फॉर्चुनेट रहे कि उनको अपने दादी का बहुत प्यार मिलता है और अपने नाना नानी जी का भी बहुत प्यार मिलता है। सेल्फलेस प्यार, इस उम्र में भी वो प्यार ही देते हैं, आशीर्वाद की बौछार ही करते हैं, आपको संस्कार सिखाते हैं, सलाह देते हैं, पैसे भी देते हैं और डांट भी लगाते हैं। और बुजुर्गों की इस डांट में भी प्यार होता है। हाँ, हमारी लाइफ को एक मीनिंगफुल, एक अनकंडीशनल लव का उदाहरण बनाने वाले हमारे माँ बाप ही होते हैं। दुनिया का मैं कहती हूँ हर रिश्ता अजीज होता है, प्यारा होता है, बट बेनाम एक बहुत ही ज्यादा बेजोड़ रिश्ता जिसका कोई मैच ही नहीं है, वो है हमारे पेरेंट्स, जो हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। तभी तो कहा भी गया है, आपकी दुआओं का सदका, इन्हीं दुआओं ने तो हमें संभाल रखा है। मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं कुछ कर पाऊं, मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं कुछ कर पाऊं, आपकी इन्हीं दुआओं ने तो मुझे संभाल रखा है। तो ये मेरे को लगता है ये लाइन हम सब के लिए ट्रू है। और हालात कैसे भी रहे हों, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। वो हम अपने बच्चों का बुरा कभी भी नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे। वो हमेशा अपनी हैसियत, अपनी दुख तकलीफ को भूल के आपकी हर इच्छा को पूरा करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। मैं नेचर के बहुत क्लोज हूँ, मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैं जब नेचर के क्लोज होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और नेचर, इनमें प्रकृति में घनिष्ठ संबंध है। वो कैसे? क्योंकि प्रकृति भी देना जानती है और माँ बाप भी देना ही जानते हैं, लेना नहीं जानते। अगर एक बात करें, मुझे जब मैं पेरेंट्स की बात करती हूँ ना, तो हमारे जलंधर में एक घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ों की तुलना, ऐसे ही मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसे चलने लग पड़ा कि मुझे पेड़ जो है उसमें माँ बाप नजर आने लग पड़े। मुझे पेरेंट्स एक उस बड़े पेड़ की तरह लगते हैं जो पंछियों को पनाह देते हैं, धूप आंधी बारिश जैसी तकलीफों से बचाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें घोंसला बनाने का मौका देते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो ऊंची उड़ान भर सके। वो ऐसा पेड़ है जो पूरी परवरिश देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि पंछी जो है वो ऊंची ऊंची उड़ान भर सके। और शाम को ऊंची उड़ान भर के पंछी घर में उसी पेड़ में आकर पनाह ले और पेड़ के आगोश में शांत होकर आराम करे और सो जाए। पंछी समय के साथ बड़े हो जाते हैं और पंछी उस पेड़ को, उस घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। पेड़ वहीं खड़ा रहता है, पेड़ अपनी जड़ों समेत वहीं खड़ा होता है, इस इंतजार में कि मेरे पंछी जब उनकी मर्जी होगी, प्यार के लिए या मेरे सहयोग के लिए, कभी ना कभी वापस इस पेड़ पे जरूर आएंगे। तो मैं उनको वैसे का वैसा ही मिलूंगा जैसा मैं था। यही पेड़ रूपी माँ बाप की महानता है। कितना अच्छा है, देखो ये पेड़। अब आप जब कभी भी किसी बड़े से पेड़ को देखेंगे तो मेरी इस एग्जाम्पल को याद जरूर करिएगा, और जैसे ही आपको याद आए फटाफट अपने माँ बाप के पास जाइए और उनको उन हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो उन्होंने आपके लिए की है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया में सबसे मुश्किल, देखो हर दुनिया का काम मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कुछ आसान होता है, कुछ आसान नहीं होता, सब मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो ये होता है जहां आप बेबस हो जाते हो और कुछ कर नहीं पाते। कैसे? मेरी नजरों में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने बूढ़े होते देखना और कमजोर होते देखना। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बट कुदरत के सामने आप मजबूर हो जाते हो। इतना मजबूर हो जाते हो कि वो मजबूत कंधे जिन पे बैठ के आप दुनिया देखते थे, वो अब झुक गए हैं। और चलना जिन्होंने हमें सिखाया, उनके पैर अब थक जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की नजरें कमजोर हो गई।
सॉरी, अपने माँ बाप को बच्चा बना देखना बहुत डिफिकल्ट लगता है, और फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानते, वो मानते ही नहीं, हम फिर भी नहीं मांगते, कुछ देने को ही तैयार रहते हैं हमेशा। तो मैं सारे अपने दोस्तों से यही गुजारिश करती हूँ कि भगवान गुरु रूपी इन सब माँ बाप को खुश, तंदुरुस्त और एक लंबी उम्र दे, ताकि उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। आप सब अपना ख्याल तो रखते हैं, सब अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं। आइए अपना ख्याल रखते रखते उनको ना भूल जाएं जिनकी वजह से हम हैं जो हैं। थैंक यू सो मच। और आज की पाठशाला यहीं खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आज बहुत सारे टेक अवेज लिए होंगे। फटाफट से जाइए और अपने माँ बाप को आज के दिन का ना सिर्फ शुक्रिया अदा कीजिए और उनके लिए दुआएं मांगिए कि उनकी लंबी 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 उम्र हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।